डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जीवन हो, समाज हो, संस्था हो या राष्ट्र हो, इन सभी में प्रारंभ से ही उतार चढ़ाव आते रहे हैं। स्टॉप। कोरोना वैश्विक महामारी भी इसी तरह की एक घटना है। स्टॉप। सुघटना हो या दुर्घटना, दोनों के ही दो पहलू देखे जा सकते हैं। स्टॉप। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। स्टॉप। कोरोना का नकारात्मक पक्ष यह है कि वह मानव का जीवन समाप्त कर रहा है। स्टॉप। वहीं उसका दूसरा पक्ष है कि कोरोना के कारण शहरों में रहने वाले परदेसी लोगों को गांव की बहुत याद आ रही है। स्टॉप। ग्रामीण परिवेश से निकलकर भारत के भिन्न भिन्न शहरों और बड़े बड़े महानगरों में जीविकोपार्जन के लिए जाने वाले गांव भूल गए और आज उन्हें सबसे ज़्यादा गांव की याद आ रही है। स्टॉप। वैश्विक महामारी कोरोना का संदेश है कि गांव और शहर के बीच में सदैव संतुलन रहना चाहिए। स्टॉप। जैसे संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही गांव और शहर का संतुलन रहने से ही भारत की संस्कृति भी बचेगी और प्रगति भी होगी। स्टॉप पैरा। भारत के गांव वैदिक काल से ही प्रतिभा संपन्न थे। स्टॉप। गांव में ज्ञान था, विज्ञान था, वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत था और रामचरितमानस भी। स्टॉप। भारत की ग्राम्य सभ्यता और संस्कृति की विश्व में धाक थी। स्टॉप। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज में भारतीय गांवों का चित्र खींचते हुए भारतीय ग्राम संस्कृति को विश्व संस्कृति बताया था। स्टॉप। उन्होंने जोर देकर कहा था, अगर गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। भारत किसी मायने में भारत नहीं रहेगा। स्टॉप। उन्होंने गांव को भारत की आत्मा कहा था। स्टॉप। उनका मानना था कि न केवल भारत बल्कि विश्व व्यवस्था का उज्जवल भविष्य भी गांवों पर निर्भर करता है। स्टॉप पैरा। लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रहीं कि शहर फैलता गया और गांव को निगलता गया। स्टॉप। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। स्टॉप। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। स्टॉप। शहर खाने वाला जबकि गांव उगाने वाला बनकर रह गया। स्टॉप। शहर की स्वार्थी सभ्यता ने गांव को गुलाम बना दिया। स्टॉप। शहरी लालच में गांव वीरान होने लगा। स्टॉप। किसी ने सुध नहीं ली, न सरकारों ने, न व्यक्ति ने और न ही समाज ने। स्टॉप। इन सब का दुष्परिणाम आज सामने है। स्टॉप। 1951 में भारत की 83% आबादी गांवों में रहती थी, जो आज घटकर 69% रह गई है। स्टॉप। गांव समृद्ध हो, इसकी न नियत रही है और न नीति। स्टॉप। 1951 में गांव का बजट का कुल बजट का 11.4% था। 1960-61 में यह 12%, 1970-71 में 9.5%, 1980-81 में 10.9%, 1990-91 में 10.8%, 2001 में 9.7% और 2019-20 में
9.83% रहा। स्टॉप। वहीं 1970-71 में देश के कुल कार्यबल का 84% गांवों में था, जो 1980-81 में घटकर 80.8%, 1990-91 में 77.8%, 2010-11 में 70.9% और वर्तमान में घटकर लगभग 70% रह गया है। स्टॉप। देश के 70% कार्यबल के लिए 10% से भी कम बजट। स्टॉप। ऐसे में गांव की समृद्धि में अभिवृद्धि कैसे हो सकती है? ग्राम स्वराज्य का सपना कैसे पूरा हो सकता है? स्टॉप पैरा। आज़ादी के बाद देश की भागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई थी। स्टॉप। पर आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के विचारों, खासकर उनके ग्राम स्वराज के विचारों की सबसे अधिक अनदेखी अगर किसी ने की तो वे जवाहरलाल नेहरू ही थे। स्टॉप। हालांकि वे अपने भाषणों में कहा करते थे, सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं। स्टॉप। पर उनकी करनी में कहीं पर भी कृषि को महत्व नहीं दिया गया। स्टॉप। भारत गांवों का देश है। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही है। स्टॉप। कौन नहीं जानता भारत गांवों में बसता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव की कितनी चिंता की गई। 1.5 वर्षों के अपने अल्प कार्यकाल में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांव और किसान की चिंता करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। स्टॉप। गांव और किसान के जीवन में आशा की नई किरण का संचार हुआ, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आशा की उस किरण को भी मृत कर दिया। स्टॉप। नतीजा यह हुआ कि गांव और शहर का संतुलन बिगड़ता गया। भ्रष्टाचार और लालच गांव की संस्कृति और समृद्धि को निगलता गया। स्टॉप पैरा। गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। स्टॉप। भारत एक वेद है। स्टॉप। हजारों गांव इस वेद की ऋचाएँ हैं। स्टॉप। वेद में प्रत्येक ऋचा का अलग भाव और व्यक्तित्व है। स्टॉप। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग भाव और व्यक्तित्व है। स्टॉप। लेकिन आज का सच क्या है? गांव शहर का उपनिवेश बनता जा रहा है। स्टॉप। शहर अमीर है, गांव गरीब है। स्टॉप। गांवों में अस्पताल नहीं है। स्टॉप। अगर है तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं है। स्टॉप। स्कूलों की भी हालत अच्छी नहीं है। स्टॉप। आज चूल्हे से मुक्ति जरूरी है, वन की रक्षा हुई है। स्टॉप। स्किल इंडिया जरूरी है, लेकिन इसकी सफलता गांव में लघु कुटीर उद्योग के रूप में है। स्टॉप। प्रकृति और संस्कृति के सौंदर्य की रक्षा करते हुए गांव की रक्षा होनी चाहिए। स्टॉप। गांव में समृद्धि आए, लेकिन बिना किसी विकृति के। स्टॉप। विकास की नीतियाँ ऐसी हो जिसमें गांव शहर का संतुलित विकास हो। स्टॉप। शहर बाजार है तो गांव संस्कृति और विचार। स्टॉप। समृद्धि का आधार सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, संस्कृति विहीन और प्रलयकारी नहीं। स्टॉप पैरा। वैश्विक महामारी कोरोना से आज विश्व का हर राष्ट्र हिल गया है। स्टॉप। उसके इलाज के लिए टीके या दवा की खोज में पूरी दुनिया लगी है। स्टॉप। अनेक संस्थाएं जो गांव आधारित सर्वे और विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है कि कोरोना से भारत
अब भी इसलिए बचा है क्योंकि अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। स्टॉप। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है। स्टॉप। गांवों में शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, सरोवर है, पर्वत है, खेत है, खलिहान है। स्टॉप। लेकिन शहरों महानगरों ने प्रकृति के पंच महाभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर पर धावा बोलकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्टॉप। गांव, खेत खलिहान, वन उपवन की छाती चीरते शहर सीमेंट कंक्रीट की बेतरतीब इमारतें लेकर फैलते जा रहे हैं। स्टॉप। गंदे नाले, खराब जल, प्रदूषित हवा के कारण शहर महानगर महामारी के शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। कारण है गांवों से शहरों में अनियोजित पलायन। स्टॉप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 37% है। स्टॉप। वहीं हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि शहरों में प्रवासी कार्यबल की आबादी 10 करोड़ से अधिक है। स्टॉप। केवल दिल्ली और मुंबई में यह आबादी लगभग 3 करोड़ है। स्टॉप। 2019 में किए गए एक अध्ययन की माने तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता महानगर और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों की 29% आबादी दैनिक मजदूरों की है। स्टॉप पैरा। आज कोरोना महामारी से शहरों महानगरों में उत्पन्न कंपन और डर ने रेलवे की पटरियों पर झुग्गी बस्तियों, रेलवे पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे बने अस्थायी बस्तियों में रहने वाले मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के मन में अब आने लगा है कि गांव का फूस और खपरेल का घर इन नारकीय बस्तियों से बेहतर है। स्टॉप। कोरोना महामारी के इस काल में लोगों में आतुरता बढ़ी है और सहज कहने लगे हैं, चलो गांव की ओर। स्टॉप। पूरे देश को खिलाने की ताकत गांवों में है। स्टॉप। इसी ताकत के कारण कोरोना महामारी में भारत आज बचा है। स्टॉप। इसी ताकत के कारण भारत आज बचा है। स्टॉप समाप्त।